हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 का क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी सीबीसीएस के अंदर इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर तो आपको पता ही होगा, 75 नंबर का पेपर आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक मीडियम में आपको पेपर करना होगा। पेपर में टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 4 का आपको आंसर देना है। आप सेमेस्टर 5 में हो तो इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस इसके। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीति दर्शन के अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद है, फिलोसफर आर मोस्ट सुइटेबल टू रूल इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, डिस्कस प्लेटोज व्यूज ऑन फिलोसफर रूलर। दार्शनिक शासन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस कथन के संदर्भ में दार्शनिक शासक पर प्लेटो के विचारों की विवेचना कीजिए। What does the Aristo mean by saying that the state is a natural institution? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इस कथन में अरिस्टो का क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट है, नागरिकता पर अरिस्टो के विचारों की विवेचना कीजिए। सिटीजनशिप पर क्या इनके विचार थे, क्या इनके व्यूज थे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली इज समटाइम्स कॉल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर। डू यू एग्री? गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मैकियावेली को कभी कभी पहला आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक कहा जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। उसके बाद है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द होब्स कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। होब्स की संप्रभुता की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। लॉक्स के संपत्ति के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। उसके बाद है आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका फेमिनिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, नारीवादी दृष्टिकोण से राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। एक है आपका प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म, प्लेटो का प्रकार सिद्धांत। एक है आपका मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति पर मैकियावेली के विचार। और एक है आपका होब्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति अवस्था पर होब्स के विचार। तो अब हम आ गए हैं इसके सिलेबस पर। इसमें अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं तो यूनिट 1 में से पहला क्वेश्चन आपका बना था। फिर यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो प्लेटोस के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन और शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अरिस्टोटल के ऊपर 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यूनिट 2 ओवरऑल अगर आप देखोगे, चूंकि 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 18 पॉइंट समथिंग मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहता है, तो यूनिट 2 की वेटेज काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, अराउंड 40 मार्क्स से भी ऊपर की वेटेज जा रही है, बल्कि 50 मार्क्स के अराउंड वेटेज जा रही है यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद यूनिट 3 की अगर बात करें तो मैकियावेली के ऊपर भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आया हुआ है, एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। और यूनिट 4 में अगर बात करें, हॉब्स एंड लॉक्स के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुल मिलाकर अपने आप में हर एक यूनिट की वेटेज इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज आप मैं कहूँगा यूनिट 2 और यूनिट 4, इन दोनों यूनिट्स को कर रहे हो तो पूरी अगर इन दोनों यूनिट्स को आप करके जाओगे तो पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। तो ये जो ब्लूप्रिंट की जब तक हमारी बात है, तो यूनिट 4 और यूनिट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो इनके लगभग आप समझ लो 40 नंबर का तो पेपर इनमें से आ ही रहा है। टोटल 80 मार्क्स होगा, करना आपको 75 नंबर का है। तो ये दोनों यूनिट्स तो पूरी करके जाना। या फिर अगर पूरी यूनिट्स नहीं भी कर रहे हो तो आप इतना समझ लेना, होब्स वाला जो आप पार्ट करोगे पूरा करके जाना, क्योंकि इसमें कुछ जो जैसे स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें सोशल, इसमें शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉवरेनिटी पर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। तो इनके भी सब टॉपिक्स हैं, तो जो भी आप उठा रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर फिलोसोफर को पूरा पढ़कर जाना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लॉक्स वाले की अगर मैं बात करूँ तो इनका प्रॉपर्टी के संदर्भ में क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से है। तो इस तरीके के दोस्तों इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और पेपर का ब्लूप्रिंट बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।